रहमतुल्लाहि व बरकात। 11 अगस्त 2026 मालेगांव शहर में नशा मुक्तों के खिलाफ जो है तो एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जो स्कूल के अंदर था। आज मालेगांव शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार और ओहदेदारान जो है इस प्रोग्राम में जो है तो शामिल हुए और अच्छी अच्छी बातें की और बहुत सारे लोग हजरात ऐसे जो थे वो लोगों ने नशा मुक्त के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी अपनी राय पेश की। वही आज मालेगांव शहर के अंदर मैं मालेगांव शहरियान के लिए एक राय देना चाहता हूँ। वो मेरी राय ये है कि जिस तरीके से पुराने ज़माने में किसी घर का बच्चा अगर कहीं बीड़ी सिगरेट पीता हुआ नजर आता था तो कोई भी बुजुर्ग आदमी उसको पकड़ता था और मारता था और उसके घर तक लेकर जाता था और घर वालों से शिकायत करता था। और घर वाले जब उनकी शिकायत सुनते थे तो वो बच्चे को मारते भी थे उसके सामने और वो जो शख्स रहता था उसकी हौसला अफजाई करते थे कि तुम हमारे बच्चे के लिए अच्छा सोचे, अल्लाह तुमको इसका अजर अजीम अता फरमाए। इस तरीके की सोच उस जमाने में थी, लेकिन आज के जमाने में ऐसा है कि अगर कोई बच्चा इस तरीके की गंदी हरकत करते हुए पकड़ाता है और कोई उसको मारता है तो उसके घर वाले खड़े होकर लड़ने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। इसी सोच को लेकर, इसी डर से जो है तो इस तरीके का जो अमल है अब लोग नहीं करते। आज मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके से हीरापुरी का जनाजा निकाला गया, इन्हें बच्चों ने एक जनाजे की शक्लों में हीरापुरी को अपने कांधे पर उठाकर जनाजे की शक्लों में उसको इन्हें निकाला गया मालेगांव शहर से नशा मुक्त करने के लिए। आज देखो जिस तरीके से पान तंबाकू वगैरह खाकर दीवालों पर थूक देते हैं। अच्छी अच्छी जगहों पर मैंने यहाँ तक के देखा कि मस्जिद, मदारिस, मंदिर वगैरह की दीवालों पर भी इस तरीके से थूक देते हैं। कहीं बैंक के अंदर जाओ या कहीं अच्छी कई जगह पर जाओ तो देखने में आता है कि लोग कहीं पर भी थूक देते हैं, अच्छी चीज को खराब कर देते हैं और लोगों के दिल की हाय लेते हैं, जो हाय के बिनिस्बत कैंसर अमल में आता है। दोस्तों, आज मैं मालेगांव शहरियान से ये बात कहना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है, 11,000 कॉलोनी के अंदर जिस तरीके से काम किया गया, वहां पर 22 से 25 लोगों को पकड़कर जो है तो उनको जेल हुई। इसी तरीके से मालेगांव में जो नशे का कारोबार करते हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पकड़कर उनको लंबी से लंबी सजा दे। 2, 4, 6 महीने में ये लोग बाहर आ जाते फिर वही हरकत रहती है। ऐसा ना हो, कुछ ऐसा सख्त कानून बने इनके खिलाफ कि यार 5 से 10 साल की इनको सजा हो, ताकि ये लोग ये काम करने से पहले ये सोच ले कि हमको इतने लंबे पीरियड तक के जो है तो जेल में रहना है। जब उनको ये ऐसी पनिशमेंट मिलेंगी तो वो करने से पहले डरेंगे और ये ऐसे गंदे काम करेंगे नहीं। मैं चाहता हूँ मालेगांव शहर की पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है और वाली पुलिस स्टेशन के जो पीआई साहब ने ये कदम उठाया, मैं चाहता हूँ कि हर इलाके के जितने भी पीआई है वो इसी तरीके से अलर्ट हो जाए। और एसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो ये काबिल तारीफ है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं शहरियान के हक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो पकड़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नशे के कारोबार करने वालों को पकड़कर जेल भेजे, ताकि जो लोग करते हैं वो बंद कर दे और जो करने की ख्वाहिशमंद होंगे वो भी इस चीज़ से दूर हो जाए। और जो बच्चे नशे में मुलविस है और जिनके माँ बाप इस तरीके के है, वो उन माँ बाप से मैं अपील करूंगा कि खास एक दूसरे के बच्चों के लिए दुआएं मांगे। एक दूसरे के बच्चों के लिए जब तुम दुआ मांगोगे तो ये दुआ अपने आप के बच्चों के लिए कबूल होंगी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी जो है तो तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता बनाकर एक मिसाल देगा मालेगांव शहर को कि यार मालेगांव शहर में फला नामी शख्स है, उसका एक बच्चा है जो इतना टैलेंटेड है। आज मालेगांव शहर में पढ़े लिखों की कमी नहीं है, हर जगह मालेगांव शहर का नाम होता है, लेकिन ये गंदी लत जो नशे की होती है वो सारे नाम को नस्तानाबूद करता है। इसी बिना पर मालेगांव शहरियान जो है तो हमा वक्त तो इस तरीके का नशा मुक्त और ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकर इससे दूरी निकालने का कोई निर्णय लेना चाहते हैं। और इसके ऊपर जो है तो हर कोई राय देता है लेकिन अमल कोई नहीं करता है। लेकिन हमारे मालेगांव शहर के नए एसपी साहब ने जो अमल किया है वो काबिल तारीफ है। इस तरीके से अगर होता रहेगा तो मैं समझता हूँ मालेगांव एक पाक साफ मालेगांव हो जाएगा और मालेगांव शहर का नाम जिस तरीके से रोशन है उसमें कोई धब्बा नहीं लगेगा, पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है और लेते रहेंगे लोग। और मालेगांव शहर से लोग बैरून शहर भी जाते हैं तो इस तरीके से नाम होता है मालेगांव का कि यार मालेगांव के रहवासी जो है जहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ काम अच्छी तरीके से करते हैं और अपनी इज्जत और आबरू को संभाल कर काम करते हैं। लेकिन ये नशा जब तक के मालेगांव शहर से खत्म नहीं होगा, हमारी नवी नस्लों को इस तरीके की फजीलत नहीं मिलेगी। दोस्तों, मेरी वीडियो ये मुख्तसर है, आप लोगों से गुजारिश है कि इसके खिलाफ अगर आप हो तो जरूर कमेंट करें, यस कर दे कमेंट में, और अगर इसके नहीं खिलाफ हो
तो ये वीडियो से दूर रहे, ना लाइक करे, ना शेयर करे, ना कमेंट करे। और जो लोग इसके खिलाफ है वो लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें शुक्रिया का मौका दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद आप कल का मुस्तकबिल हो, अपने वालिदैन की जान हो, अपने वालिदैन को संभालने वाले हो, अपने परिवार को संभालने वाले हो। हम ये जो मैक्स स्टेप एक हमने फाउंडेशन के तौर पर लिया है आप लोगों के ज़रिए, स्कूलों के ज़रिए, मैं चाहती हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आपके वालिदैन को भी आपको बताना चाहिए कि हमने कौन सा प्रोग्राम अटेंड करके आया है। आपको बताना चाहिए कि हमने किन किन को सुना, क्या क्या बातें हमने इन लोगों के ज़रिए सुनी, हमारे टीचर्स के ज़रिए, आप लोगों की मेयर साहिबा के ज़रिए, खालिद हाजी साहब के ज़रिए जो हमने बातें बताई। आप अपने घरों पर जाकर बताएं कि हमें क्या क्या चीज़ों से नुकसान है, हमें क्या क्या बताया गया है। मैं समझती हूँ अगर जितने तलबा अगर अपने घर जाकर ये सब बताएंगे, अपने घर से एक बच्चा अगर आया होगा, एक बच्चा अगर अपने घर जाकर बताएगा तो वो 10 बच्चों को सबक देगा। वो 10 बच्चे अगर किसी को बोलेंगे, वो 10 बच्चों को सबक देंगे। ऐसा पूरा मालेगांव, इतने बच्चों के जरिए पूरा मालेगांव सबक सीख सकता है। हमें किसी को बोलने की और ज़रूरत ही ना पड़े। जितने तलबा यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं, अगर तवज्जो से हमारी बातों को सुनेंगे, जो नशा मुक्त मुहिम चलाई गया है कि आप लोग हमें सुने। जो बच्चे बोलते हैं ना कि जब छोटे होते हैं उनके दिमाग में जो बातें आती हैं, वो जब बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, जब तक उनके जहन में रहेगा कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया था, हमें क्या क्या बातें सिखलाई गई थी, हमें क्या इससे क्या नुकसानात है हमारे लिए। मैं समझती हूँ अगर यहाँ की बातें सुनकर लें, कोई भी बच्चा ये नशे के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएगा, पूरा मालेगांव इस शहर से पाक हो सकता है। और मैं समझती हूँ अगर मालेगांव शहर से पाक हो गया तो पूरा हिंदुस्तान होने में कोई देर नहीं, पूरा हिंदुस्तान भी हो सकता है। हमें अपनी जान बचाना है, अपने परिवार की जान बचाना है। अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे टीचरों के ज़रिए, हमारे ज़रिए, अगर हमारी मदद आपको कहीं से कहीं तक भी अगर लगती है, हम आपके लिए खड़े हैं। मैं हाजी साहब, कमिश्नर साहब स्टेज पर बैठे हुए, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन स्टेज पर बैठे हुए बहुत ही मोतेबर शख्सियत यहाँ पर हैं। सभी ने आपके लिए टाइम निकाल कर आया है। मैं समझती हूँ आप लोग सब इनको गौर से सुनिए और इनकी बातों पर अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, जोरदार तालियों से मेयर साहबा की हौसले को जो है जिला बख्शे। लीजिए अब मैं आप लोगों के सामने Maxim's Foundation
जो कबूतरबाजी कर रहे हैं आप, मैं जेटीआई